श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 3 कपिल नारायण भगवान का प्राकट्य। आज चर्चा है कि धीरे धीरे कपिल नारायण बड़े हुए। एक बार कर्दम ऋषि ने सोचा कि अब बालक बड़ा हो गया है, यह अपनी माता की देखभाल कर सकेगा और माता का उद्धार करेगा। अब मुझे घर में रहने की जरूरत नहीं। एकांत में बैठे कपिल देव के पास वे गए और अपनी संन्यास लेने की इच्छा प्रकट की। कपिल देव ने कहा, पिताजी आपका विचार बहुत सुंदर है। बहुत गई थोड़ी रही, पिताजी आपको क्या उपदेश दूं, पर इतना कहता हूं कि अधिक परोपकार की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि परोपकार करने से अहम बढ़ जाता है। भाव आता है कि मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, मैं तो लोगों के लिए कर रहा। अहम आ गया, मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, मैं तो लोगों के लिए कर रहा हूं। परोपकार करते हुए भगवान को भुलाया जाए तो पतन होता है। संन्यास भी विधि पूर्वक लेना होता है। संन्यास की विधि उचित रूप से संपन्न होती है। जब उचित रूप से संपन्न होती है तो देखने वाले के मन में भी वैराग्य के भाव जागते हैं। जिस दिन संन्यास लेना हो उस दिन गंगा जी में 108 बार स्नान करना पड़ता है। अंतिम स्नान के बाद प्रायश्चित करना पड़ता है। स्नान करते समय शिखा, जनेऊ और कोपीन, लंगोट सभी पानी में छोड़कर नग्न होकर बाहर आना पड़ता है। बाहर बैठे परिवार के सभी सदस्यों को साष्टांग प्रणाम करना पड़ता है और ये मानना होता है कि हमारा संबंध अब पूरा हो गया। पत्नी में मातृ भाव रखना पड़ता है। पति पत्नी का संबंध भूल जाना पड़ता है और कहना होता है कि आज से तुम्हारा और मेरा संबंध परिवर्तित हो गया है। तुम माता हो, मैं तुम्हारा पुत्र हूं। और उसी समय पत्नी पति के हाथ में लंगोट देती है और कहती है कि आप निर्विकार हैं, अब आपको कपड़ों की जरूरत नहीं है, सिर्फ लोक लज्जा के लिए आप ये लंगोट पहनिए, ये कोपीन पहनिए, लोक लज्जा कहते हैं। पत्नी जो कोपीन देती है उसे पहनकर अग्नि में यज्ञ करना पड़ता है, होम करना पड़ता है। इस यज्ञ को विरजा यज्ञ कहते हैं। वेदों में विरजा होम का वर्णन आता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से शुद्ध गंता विरजा विपापमा मुया स्वाहा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधा में शुद्ध यंता विरजा विपापमा मुयासम स्वाहा। देव, ब्राह्मण और अग्नि। देव, ब्राह्मण और अग्नि, इन तीनों की साक्षी में संसार के सभी सुखों का होम करना होता है। विश्वास कहता है कि अब कोई सुख भोगना नहीं, अब मेरा जीवन भगवान के लिए है। भगवान के लिए सभी सुखों का न्यास अर्थात त्याग, यही संन्यास है। वैराग्य से संन्यास की शोभा है। वैराग्य के बिना ज्ञान का स्थिरता नहीं होती। वैराग्य के बिना वैराग्य के बिना ज्ञान स्थिर नहीं होता। कपिल देव कर्दम ऋषि से कहते हैं, पिताजी संन्यास लेने पर घर का स्मरण तक नहीं करता। सन्यासी घर का स्मरण करता है तो उसे पाप लगता है। माता का विचार न करिए, माता का उद्धार मैं करूं। माता को उपदेश दूंगा, आप सब भूल जाइए। भगवान के नाम का निरंतर जप करिए, भगवान का निरंतर ध्यान करिए। पिताजी सावधान रहिए,
अब कर्दम ऋषि ने विधि पूर्वक संन्यास ग्रहण किया और आदि नारायण भगवान का ध्यान करते। तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय का 47वां श्लोक है। इच्छादेश विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गति। जगत के साथ वैर नहीं और जगत के साथ प्रेम भी नहीं। मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं। मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे हैं। ऐसी निष्ठा से आदि नारायण परमात्मा का ध्यान करते हुए कर्दम ऋषि भगवान के चरणों में लीन और कर्दम ऋषि को सदगति मिली। अब देखिए, आज के संदर्भ में हम जो है चर्चा करते हैं सन्यासियों की, जो करंट सिनेरियो चल रहा। सन्यासी की इन्होंने 4 वैरायटी बताई प्रभुपाद। 4 टाइप्स ऑफ सन्यासी। पहला क्या बताया? कुटीजन, मतलब घर छोड़ के वो कुटिया में रहने चले जाते हैं और भोजन प्रसाद घर से आता है। दूसरा है बहुधक, कुटिया छोड़ दी, संसार भर में घूमना है और मधुकरी करनी, बम्बल बी, मतलब मधुमक्खी की तरह मधुकरी करनी, जगह जगह से भिक्षा लेनी। उसके बाद है परिवाजरक, जैसे हम कहते हैं प्रभुपाद को परिवाजरकाचार्य, मीन्स कुटिया नहीं है, सारे संसार में घूमना है, प्रचार कर। चौथा है परमहंस। परमहंस का मतलब है प्रचार समाप्त हो गया, अब एक स्थान पे निवास करना है और अध्यात्म में प्रगति करना। ये आज की डेट में 4 वैरायटी। उस जमाने में और आज के डेट में थोड़ा फर्क आ गया, थोड़ा डिफरेंस आ गया। अब आती है इसके बाद फिलॉसफी, इसको कहा गया है कपिल गीता। अब ये कपिल गीता की कथा है। भागवत में इस कथा का प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है। कपिल गीता की कथा अति मधुर है। कपिल नारायण माता देवहूति को बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। प्रातः काल का पवित्र समय है, संध्या आदि कार्य पूर्ण हो चुके हैं। कपिल नारायण जो है दरभासन पर शांति से विराजमान है। उसी समय माता देवहूति को याद आता है कि मेरे कपिल देव के जन्म के समय ब्रह्मा जी पधारे थे, तब उन्होंने कहा था कि ये बालक साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बालक साधारण व्यक्ति नहीं, ये भगवान का अवतार है, ये माता के उद्धार के लिए आए। देवहूति माता को इन बातों का स्मरण हुआ है। ये मेरा पुत्र है, मैं इसकी माता हूं, ये लौकिक संबंध देवहूति भूल गई। ये सदगुरु है, मैं उनकी सद शिष्या हूं, ऐसा अलौकिक भाव हृदय में जागा। माता देवहूति ने कपिल नारायण को बार बार प्रणाम करके कहा, तुम त्वागता अहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासा अहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्म विधाम वरिष्ठम। आप आज्ञा दीजिए, मेरी कुछ पूछने की इच्छा है। कपिल देव ने कहा, माता जरा भी संकोच ना करिए,
आप जो पूछेंगी मैं आपसे कहूंगा। माता देवती ने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा। वह पूछती हैं, इस संसार में सच्चा आनंद है कि नहीं? ऐसा आनंद है कि नहीं जो सदैव रहता है? जो असत्य है वह अस्थाई है, जो सत्य है वो स्थायी है। सत्य का नाश नहीं होता। ऐसा आनंद प्राप्त है कि नहीं? ऐसा आनंद जो सदैव रहता है। ऐसे आनंद की प्राप्ति के बाद कभी दुख नहीं आता। जो आनंद सर्वश्रेष्ठ है, जो सदैव रहता है, जो नित्य है, ऐसा नित्य आनंद कहाँ है? उस आनंद की प्राप्ति के साधन क्या है? आज तक मैंने इन इंद्रियों का बहुत लालन पालन किया है। इन्हें मैंने बहुत लाड लड़ाया है। इंद्रियों का सुख भोगने पर शांति मिलेगी, ऐसी मेरी कल्पना गलत थी। ये कल्पना हम भी करते हैं, देवहूति कह रही है ऐसी कल्पना गलत थी। इंद्रियों का सुख भोगते के समय थोड़े समय के लिए शांति मिलती है, पर मन अधिक अशांत हो जाता है, वासना बढ़ती है। मनुष्य समझता है कि वह सुख भोग रहा है। एक्चुअल में वस्तुतः ये मन की भ्रांति है, मन का कंफ्यूजन है। आंखें बिगड़ती हैं, मन बिगड़ता है। इंद्रियां एक एक विषय में मन को फंसाती हैं। मुक्ता है भी कमता पुरुष से विपुष्टता। इंद्रियानी प्रमाथीनी हरंती प्रस्वमना, मन को हर लेती। अग्नि में घी की आहुति देने से अग्नि शांत नहीं होती, प्रदीप्त होती है। मुझे इस जीवन से अरुचि हो गई है, मैं थक गई हूँ। मन और बुद्धि के भ्रष्ट होने से जीवन बोझ लगता है। वासना राक्षसी मेरे मन में घर करके बैठ गई है। ये मुझे बहुत उड़ाती है, त्रस्त करती है। उसके संत्रास से मैं मुक्त होना चाहती हूँ, पर वह मुझे मुक्त नहीं होने देती। किसी भी इंद्रिय को कभी तृप्ति नहीं होती। जीव रोज रोज नई चीजें मांगते हैं। वासना राक्षसी है। वे एक ऐसी राक्षसी है कि उसे जितना खिलाओगे वे उतनी अधिक भूखी हो जाएगी। वासना एक ऐसी राक्षसी है जो खिलाने वाले को भी खा जाती है, फिर भी तृप्त नहीं होती। वासना राक्षसी के त्रास से मुझे मुक्त करा। और बड़ा सवाल कर दिया, बहुत सुंदर प्रश्न कर दिया। ये प्रश्न हमारे मन में भी उठता है, पर हम उसको दबा देते हैं। क्यों? लोकल प्रॉब्लम्स, घरेलू प्रॉब्लम्स, सांसारिक प्रॉब्लम्स आड़े आ जाते हैं, फिर हम इनके बारे में सोचते नहीं। कई व्यक्ति ऐसी याद रखते हैं कि 8-10 दिन से पकौड़े नहीं खाए। उसका हिसाब रखा कि आज तक कितने पकौड़े खाए हैं, क्या इसका हिसाब रखा है? हिसाब रखा होता तो पता लगता कि जब से छोटे से बड़े हुए हैं कम से कम कितने मन पकौड़े खा गए। खाने से तृप्ति नहीं होती। जीभ रोज नया नया मांगती है। इस जीव में एक भी हड्डी नहीं है। जहां हड्डी ना हो उसे लूला लंगड़ा कहते हैं। और ये बैठे बैठे नचाती है। कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनका मन रसोई घर से बाहर निकलता ही नहीं, रसोई घर में रमा रहता है। अब टेक्निकली से देखा जाए तो हमने खाने के लिए जीवन धारण नहीं किया। जीव की तो कभी तृप्ति नहीं होती। जीव को खुश किया तो आंखें त्रस्त करेंगी, आंखें रूप में विषय में खींच के ले जाएंगे। कई कई लोग कहते हैं, अरे हमारे मित्र हैं, हमारे पड़ोसी हैं, वो महीने में 2 बार पिक्चर देखने जाते हैं, आप तो हमें एक बार भी फिल्म नहीं दिखाते। पत्नी पति से शिकायत करती है। आधुनिक वर्ग इस संसार में ऐसा मानता है कि हम सिनेमा घर देखते हैं, होटल में खाते हैं, इसीलिए आधुनिक बुद्धिमान है। पैसा खर्च करके अंधेरे में बैठने वाला बुद्धिमान है कि मूर्ख है, ये फैसला करना चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा कि सारा दिन काम करता है, प्रवृत्ति करता है, उसे कुछ तो मनोरंजन चाहिए।
सिनेमा देखने से मेरी थकान दूर होती है, मनोरंजन होता है। पर ये नहीं सोचता कि सिनेमा देखने से मन बिगड़ता है, मन भटकता है, मन का रंजन होता है। जो श्रृंगार के गीत सुनते हैं, श्रृंगार के दृश्य देखते हैं, प्रेम दृश्य देखते हैं, गाने देखते हैं, उससे मन दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। सिनेमा देखने से थकान उतर जाती है, ये कपोल कल्पना है। निद्रा से थकान दूर होती है, सिनेमा देखने से नहीं होती। काम करने से थकान आती है, काम करने से तन और मन जब निष्क्रिय हो जाते हैं, उनमें हिम्मत नहीं रहती है, तब थकान दूर होती है निद्रा के द्वारा, सोने से। सिनेमा देखने से आंखों को, मन को काम करना पड़ता है। उस समय आंखें और मन क्रियाशील रहते हैं। इससे सिनेमा देखने से थकान दूरी नहीं हो सकती। थकान की दूरी निद्रा से होगी। त्वगेंद्रिय, स्किन, त्वचा, स्पर्श का सुख भोगने के लिए पागल बना देता है। मानव का विवेक नष्ट कर देता है। कान, कर्नेंद्रिय, शब्द के विषय में खींचती है। किसी भी इंद्रिय की तृप्ति आज तक नहीं हुई। क्यों? कि भोग से तृप्ति नहीं होती, तृप्ति होती है त्याग से। मन को समझाकर, मन को इंद्रियों के विषयों के हटाने से तृप्ति होती है। ध्यायतो विषयान पुंसा संग तेषु उपजायते। इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटाना मन को कंट्रोल करने का पहला स्टेप। देवभूति कहती हैं, ये इंद्रियां मेरे विवेक को लूट लेती हैं। विवेक मीन्स सही और गलत में भेद कर पाना, और मुझे गर्त में गिरा देते। चोर अन्य के घर में चोरी करने जाता है, अपने घर में चोरी नहीं करता। ये इंद्रियां ऐसी चोर हैं कि आत्मा का ही धन लूट लेती, आत्मा का विवेक धन लूट लेती है। इंद्रियां नौकर हैं, आत्मा मालिक है। ये मालिक के घर में भी चोरी करती। मैं थक गई। झूठे सुख को भोगने में मेरा जीवन नष्ट हो गया है। झूठे सुख को भोगने से शरीर रोगी हो गया है, मन भ्रष्ट हो गया है। सच्चा सुख, सच्चा आनंद कहाँ, इसका मुझे पता नहीं। जिस सरल भाषा में मैं समझ सकूं, उस सरल वाणी में मुझे उपदेश दीजिए। सरल वाणी, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। अभी मेरी बुद्धि भी मंद है, पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर। कपिल नारायण भगवान प्रसन्न माता देवहूति को बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। माता, तुमने सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं शॉर्ट में, संक्षेप में तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान दूं। योग्य आध्यात्मिक पुंसां ततो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परत्ति यत्र सुखस्य च सुखस्य च। 25वें अध्याय का 13वां श्लोक। माता, मन में किसी तरह के सुख भोगने की इच्छा तब तक है, तब तक दुख का अंत नहीं है। जब तक सुख भोगने की इच्छा है, तब तक दुख का अंत नहीं है। सुख की इच्छा के पीछे दुख खड़ा है। माता, सुख और दुख साथ में रहते हैं। मात्र स्पर्शात कौन शीत उष्ण सुख दुखता आगम अपायने नित्याकांत तिक्षवा भाव। सुख और दुख सर्दी गर्मी के आने जाने के समान ही क्षण भंगुर है, सीमित है। जहां सुख है वहां दुख भी है, जहां दुख है वहां सुख भी है। जीव को आनंद की भूख है, पर आनंदमय चेतन एक ही है, वो है भगवान। आनंद किसी जड़ पदार्थ में नहीं रहता। सारे जड़ पदार्थ, संसारिक पदार्थ दुख ही देते हैं।
आनंद किसी जड़ वस्तु में नहीं रह सकता। आनंद चेतन भगवान का स्वरूप है, रोज का अनुभव है। आपको निद्रा में कौन शांति देता है? निद्रा में आपको भोजन नहीं मिलता, निद्रा में हाथ में पैसे नहीं आते, पर निद्रा में शांति मिलती है। राजा को भी निद्रा में ही शांति मिलती है। वह रानी को, राजमहल को, प्रजा को भूल जाता है और सो जाता है। जब सो जाता है तब उसे शांति मिलती है, तब उसे आनंद। शैया में पड़ने के बाद धीरे धीरे जगत भुलाया जा सकता, तब मन से संसार निकल जाता है। दीपक में जब तक तेल है तब तक दीपक जलता है, दीपक में तेल न रहने से दीपक शांत हो जाता है। मन में संसार रहता है तो मन जलता है। जब मन से संसार निकल जाता है, भौतिक सृष्टि से संबंध विच्छेद हो जाता है, मन यूं निर्विषय बन जाता है, तो तभी चेतन परमात्मा का स्पर्श कर पाता है। निद्रा में जैसा मन रहता है वैसा में जागृत अवस्था में रह पाता है, तो नहीं आ पा रहा। मतलब मन को उतना कंट्रोल कर लेना है जितना निद्रा में रहता है। माता, आनंद किसी जड़ पदार्थ में नहीं। आनंद क्या है? चेतन भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। आनंद का आत्मा का वास्तविक स्वरूप ही आपका स्वरूप। आपके भीतर जो प्रभु हैं, जो आनंद रूप में आपके भीतर विराजमान है, वही आपको आनंद देते हैं। निद्रा में किसी और वस्तु से, किसी अन्य से आनंद नहीं मिलता। निद्रा में जीव जगत को भूल जाता है। जब जगत की पूर्ण विस्मृति होती है तब मन भगवान का स्पर्श करता है। बहुत बड़ी बात है। निद्रा में भी कुछ याद नहीं रखना है। हम कहते हैं स्वप्न आ जाते हैं, ये फलानी चीज याद आ रही है, तो कुछ नहीं। अब भगवान कपिल देव माता देवहूति को सावधान करके आगे कहते हैं, माता, आत्मा परमात्मा का अंश है। ममय वंशे जीव लोके जीव भूते सनातन। वे आनंदमय है। भगवान आनंदमय है तो आत्मा भी आनंदमय है। बट अग्नि का संपर्क होता है तो पानी गर्म होता है, फिर ठंडा हो जाता है। शीतलता जिस तरह जल का स्वरूप है, उसी तरह आनंद परमात्मा का स्वरूप है। सुख और दुख क्षणभंगुर हैं, सीमित हैं, आते हैं जाते हैं, स्थिर नहीं है, भुलाए जाते हैं। सुख दुख भगवान का सहज स्वरूप नहीं है, ये तो मन के धर्म है, इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। आत्मा को सुख नहीं होता, आत्मा को दुख भी नहीं होता। सुख दुख मन को होते हैं। मन की अनुभूति सुख दुख का आरोप आत्मा अपने स्वरूप में करता है। सुख क्या है? जब परिस्थितियां, जब सिचुएशन, जब सर्कमस्टांसेस आपके मन और शरीर के अनुकूल हो तो सुख है, प्रतिकूल हो तो दुख है। स्फटिक मणि धवल प्योर वाइट होती है, उसके पास गुलाब रखिए तो स्फटिक मणि में गुलाब की रंग दिखना शुरू हो जाएगा। आत्मा शुद्ध है, भगवान का अंश है। अज्ञात के कारण मन के संबंध से मन के सुख दुख का आत्मा अपने में आरोप कर लेती है। सुख दुख मन की अनुभूति है। व्यवहार में भी लोग कहते हैं कि मेरे मन को बहुत त्रास होता है या मेरे मन को दुख हुआ। आत्मा को दुख हुआ ऐसा नहीं बोलते। मन को दुख हुआ, इसकी पहचान जिसे हुई वह आत्मा। व्यवहार में लोग कहते हैं मेरा मन बिगड़ गया है। बिगड़ा हुआ मन जिसे दिख पड़ता है वह आत्मा है। आप बिगड़े हुए मन के सुधारक हैं। आप तन नहीं, आप मन भी नहीं, आप मन के साक्षी हैं। अहम ममाभिनातो काम लोभादि विनिर्मल है वीतम यदा मनः शुद्धम दुखम सुखम समम। 16वां श्लोक है 25वें अध्याय।
मन को सुख दुख क्यों होते हैं? प्रश्न ये है। कारण है अहंकार और ममता, ये कारण सुख दुख होते हैं। मन से विषयों का चिंतन होता है और फिर सूक्ष्म जो विषय जो है सूक्ष्म स्वरूप धारण करके मन में आते हैं। इससे अहंता और ममता आती है। अहंकार ममता के कारण ही सुख दुख मन की कल्पना। मन मान जाए तो सुख, मन नहीं मानता तो दुख। ये फील है हमारा। बहुत गर्मी लग रही है, बहुत भीड़ है, और इस भीड़ के बीच में आपका कोई जानकार विशेष व्यक्ति आपके पास उल्टे आकर बैठता है तो जरा भी गर्मी नहीं लगती, क्योंकि वो आपका जानकार है, मित्र है, संबंधी है। तो आपको गर्मी महसूस नहीं होती, शीतलता मिलती है, आराम महसूस होता है। और अगर कोई पराया व्यक्ति आपके पास आके बैठ जाए तो कष्ट होता है। क्या पसीना आ रहा है, बदबू आ रही है, क्या गर्मी लग रही है। तब आप सोचती हो ये कहाँ आ बैठा, ये सुख दुख कहाँ से आए? मन की कल्पना से ही ये उत्पन्न हुए हैं। मन ऐसी कल्पना करता है कि ये मेरा भाई है, तब आपको सुख मिलता है। मन ऐसी कल्पना करता है कि मेरा नहीं है, तब आपको दुख होता है। सुख और दुख मन की कल्पना मात्र है, आत्मा आनंदमय है। आज इतना ही। मेरा चेस्ट में पेन हो गया है, तो आज मैं यही समाप्त करता हूँ। शेष फिर आई एम सॉरी, आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सडनली यहाँ पे पेन स्टार्ट हो गया है। प्रभु जी आप रेस्ट करिए, प्रभु जी केयर आप अपना ध्यान लीजिए। रखिए प्लीज। प्रभु जी आप अपनी हेल्थ को देखिए प्रभु जी। हेल्थ थैंक ज्यादा जरूरी है प्रभु प्रभु जी, जी। हरे थैंक कृष्णा। यू प्रभु प्रभु जी। जी